वेलकम फ्रेंड, मैं अजय जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा ये हम सुनते हैं कि बी पॉजिटिव पॉजिटिव बनो, सकारात्मक रहो, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि इसको करना कैसे, इसका प्रोसेस क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 10 तरीके जिससे कि हम पॉजिटिव पर्सन बन सकते हैं। तो पहला है, कुछ भी बोलने के पहले सोचो। कभी कभी कम क्या होता है कि कभी हम फटाफट कुछ, किसने कुछ कहा, कुछ हुआ, हम रिएक्ट करके कुछ बोल देते हैं और बोलने के बाद में हम पछताते कि हमने क्यों बोला। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी जब स्टूमिली, यानी जैसे कोई समोसा कचौरी आया और आपने अगर 2 सेकंड भी सोच लिया तो आप नहीं खाओगे, और अगर आप नहीं सोचोगे तो खा लोगे। तो जब अगर हम गैप नहीं रखते हैं तो हम गलत कर सकते हैं। तो कुछ भी बात बोलने के पहले सोचो, और सोच के अगर आप गैप रखोगे बीच में तो आपका माइंड आपको करेक्ट बताएगा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। किसी से भी किसी बात का जवाब देना है तो भी हमको सोच के फिर ही जवाब देना चाहिए। और सोचने में क्या सोचना है, तो सबसे पहले ये सोचना है कि क्या ये बात सही ही है, क्या ये बात किसी को हेल्पफुल है, क्या ये बात किसी को इंस्पायर करेगी, क्या ये बात जरूरी है, और सबसे बड़ा, क्या ये बात काइंड है, दयालु है, सामने वाले को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस बराबर होगा, आप गलत नहीं बोलेंगे और आप हमेशा पॉजिटिव दिखाई पड़ेंगे। हमेशा ओपन माइंड रखो। ओपन माइंड का मतलब जो है बेसिकली कि आपके दिमाग में जो भी विचार है और आपकी जो भी सोच है उसके आगे भी कोई और सोच हो सकती है। जैसे कि हम जैनिज्म में अनेकावाद में कहते हैं, और मल्टीपल परसेप्शन में भी कहते हैं कि हर आदमी अपने नजरिए से, अपने अनुभव से अपनी चीज दिखता है। तो आप जो देख रहे हैं दूसरा कुछ और देख सकता है, तो हमें कभी भी ओपन माइंड से चीजों को देखना चाहिए। और ओपन माइंड होने से मतलब है हम पॉजिटिविटी और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर हम ओपन माइंड रहेंगे तो हम कोई भी चीज में रिस्क ले पाएंगे, हम किसी वस्तु में चलो अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे, हम दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और हम जो अनसर्टेनिटी होती है, जो पता नहीं क्या होगा, ऐसी जो परिस्थिति हो उसमें को भी हम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। जनरली ओपन माइंडेड पर्सन जो होता है वो जनरस और काइंड देखा जाता है। कभी कभी ओपन माइंड होना तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारे कुछ विचार, हमारी कुछ सोच इतनी अंदर गड़ी हुई है कि उसके अगेंस्ट में हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपन माइंड कहाँ होना चाहिए, जब आपके विचार दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, वहां आपको ओपन माइंड रखना है। और ये जरूरी है कि आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। और कभी भी बात डिस्कस करिए, आर्ग्यू मत करिए। डिस्कस करना और आर्ग्यू में क्या फर्क है अपन आगे देखेंगे। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो बातचीत के दौरान नॉन एग्रीमेंट है, लेकिन ये बहस हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। और ये जो है आर्ग्यूमेंट वो इमोशनल हो जाता है, और ये लॉजिकल कम होता है। और इसमें ये होता है कि कैसे भी कुछ भी करके सामने वाले को अपना व्यू पॉइंट कन्विंस करा दे। कभी कभी हम जोर से भी बोलने लगते हैं, लेकिन डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है। डिस्कशन में हम अपने ओपिनियन दूसरे के सामने रखते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट करेक्ट है। अपना व्यू पॉइंट करेक्ट है या इसको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके तरीके में जरूर प्रॉब्लम है। तो हमको तरीका इस तरह से अपनाना चाहिए जिससे काम आराम से हो जाए। आर्ग्यू में ज्यादा करके हम गुस्से में बात करते हैं, जोर से बात करते हैं, और इसका मतलब है कि हम सामने वाले की बात पे एग्री भी नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। डिस्कशन जो है ये बहुत शांत प्रिय तरीके से, अच्छी तरह से होता है। उसमें हम अपने पॉइंट, वो अपने पॉइंट रखता है, इसमें लॉजिक और इमोशन कम होता है। और डिस्कशन का उद्देश्य होता है कि हम एक दूसरे के पॉइंट शेयर करें
हम एक दूसरे के आइडिया शेयर करें और जो अच्छा आइडिया है उसको अपनाएं। किसका आइडिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा आप ब्यूटीफुल दिखाई देंगे। तो कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं, और कभी आप सोचते हैं ये काम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों बात में आप सही है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा है कि हमको हमेशा काइंड वर्ड यूज करने चाहिए। हमेशा हमको काइंड रहना चाहिए, दूसरों के प्रति हमको काइंड रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो दुनिया में है वो गौतम बुद्ध का। वो हमेशा सबसे काइंडनेस से बात करते थे। काइंडनेस के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे जनरस, रिलायबल, फन, हॉनेस्ट, एंथुजियास्टिक, फॉरगिविंग, creative, wise, considerate, courageous, humble, encouraging, faithful, curious, loyal, beautiful, helpful, genuine, cheerful, kind, warm, passionate, patent, supportive, integrity, talented, con- content, welcoming, caring, understanding, loving, determined, inspiring, funny, and trustworthy। तो हमेशा हमको काइंड रहना चाहिए, काइंड वर्ड बोलना चाहिए। और हमारे काइंड वर्ड से कभी कभी किसी का जो दिल खराब हुआ है, दिल टूटा हुआ है, वो ठीक हो सकता है। और अगर आप काइंड वर्ड से बात करेंगे तो वो अप्रिशिएट भी होता है और लोगों को खुश कर देता है। जो निंदा करने का कार्यक्रम है उसको हमको बहुत ध्यान से करना चाहिए, और हमारा ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसिज्म होना चाहिए दोनों तरफ से। हमको कभी किसी को क्रिटिसाइज करते तो इस तरह से करना चाहिए कि वो हमारी बात समझ भी ले और उस पर अमल भी करे। तो इसका एक तरीका है सैंडविच मेथड। पहले आप उसकी प्रशंसा करिए, जिस काम में वो अच्छा है उसकी प्रशंसा करें। फिर आप जैसे कि हम सैंडविच में बटर लगाते हैं वैसे उसकी प्रशंसा करिए। फिर जो काम आपको लगता है कि वो बराबर नहीं कर रहा है तो उसको चटनी लगा के, यानी थोड़ा सा नेगेटिव बोल के या क्रिटिसिज्म करके करिए, और फिर एक मक्खन वापस लगा के ब्रेड लगा दे, तो वो आराम से आपकी क्रिटिसिज्म को ग्रहण कर लेगा। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है और आपके थॉट और विचारों को थोपते बिना अनबायस्ड रहना है, और आपकी पसंद क्या है और आपके इमोशन क्या है उससे हट के बात करना है। दूसरों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। इसमें हमको हमेशा अपना दूसरे के नजरिए से देखना चाहिए, और रिस्पेक्ट एक ऐसा पॉजिटिव व्यू है जो हम किसी के लाइफ पे या वो कैसे जीवन बीत रहा है उसके बारे में रखते हैं। हमको हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके बदले में होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का अपना जिंदगी है, तो आपको किसी से कंपैरिजन या तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं खोना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम उसके बीइंग को, हम उसके व्यक्तित्व को, हम उसके आत्मा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और आप किसी को भी अच्छा फील करवा सकते हैं उनको रिस्पेक्ट देके। रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप का मतलब है, और ये भी मतलब है कि हमको दूसरे की आइडिया, दूसरे के फीलिंग और दूसरे को स्पेस और प्राइवेसी देना चाहिए। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये रिलेशनशिप में मेरा दम घुटता है। दम घुटता है इसका मतलब है कि दूसरा उसकी हर बात आपके ऊपर जबरदस्ती डालना चाह रहा है। तो इसको हमको बचना चाहिए। हमको अगर मैरिज भी है तो मैरिज होने के बाद में दो व्यक्ति एक हुए, लेकिन दोनों का अपना अपना एक जिंदगी है, तो दोनों को अपने अपने तरीके से जिंदगी देना चाहिए। कुछ समय के लिए उसको जो कर रहा है वो करना चाहता है, उसके लिए उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो फ्रीडम महसूस करेगा। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट अगर किसी को दिखाने का तरीका है वो है कि आप उसकी बातों को सुनो। आपने देखा होगा कि झगड़े में यही बात होती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। इसका मतलब है कि हम उसकी बात नहीं सुन रहे, उसी का झगड़ा है। तो कभी भी आप दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, ये सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है किसी को रिस्पेक्ट करने का।
और अगर कुछ उनकी विशेष है या उनको कुछ फीलिंग है, हम उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कहा जाता है कि दूसरे को उसी तरह ट्रीट करो जैसे आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हो। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो लोग भी आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। हमको लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। एक बात ये भी है कि देन कैन नॉट टेक अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ यू डू नॉट गिव इट टू देम। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि आपके इच्छा के बिना कोई आपका इंसल्ट नहीं कर सकता। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा दूसरों में गलतियां देखते हैं। आपने वो देखा ही होगा कि पूरे पेपर में अगर ब्लैक स्पॉट है तो आदमी ब्लैक स्पॉट की ज्यादा बात करता है और व्हाइट की बात नहीं करता है। तो हमारी एक नेचर है कि हम दूसरों की फॉल्ट को पहले देखते हैं। तो दूसरों की फॉल्ट को कम देख के उसको अच्छाई देखो। मैरिज में भी अगर आप अपने स्पाउस की अच्छाइयां देखेंगे और बुराइयां नहीं देखेंगे तो एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। इसके बाद है कि अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो हमको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। हमको एक्सरसाइजेज वगैरह वगैरह करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज और एरोबिक करने से हमको इमीडिएट और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट मिलता है। और ये रेगुलर करने से हमारी लाइफ बढ़ सकती है, क्योंकि हेल्दी माइंड में ही, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। सबसे बड़ा है गलत चीज को ना तो सुनो, ना देखो, ना पढ़ो। और सबसे गलत चीज जो आजकल होती है वो न्यूज होती है। न्यूज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के या नेगेटिव बताया जाता है कि हमारा दिमाग भी थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है। और नेगेटिव का मतलब है कि आप पॉइजन ले रहे हैं, तो आप पॉइजन मत लीजिए। तो जैसे आपने सुना होगा कि केकई को मंथरा ने बहराम कर दिया था। हालांकि केकई बहुत अच्छी थी, लेकिन मंथरा की बात सुन सुन के वो नेगेटिव हो गई। तो हमें हमेशा नेगेटिव से बचना चाहिए। आजकल मैं बोलता हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीरियल वगैरह आ रहे हैं वो ज्यादा एक्सट्रीम दिखाते हैं। जो नहीं करना चाहिए उसको जोर से दिखाते हैं, क्योंकि उनको ड्रामेटाइज करना है। लेकिन वो हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वो देखते रहेंगे, न्यूज देखते रहेंगे, तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। न्यूज़पेपर में भी ज्यादा नेगेटिव बातें आती है और पॉजिटिव कम आती है। तो हमको नेगेटिव से बचना चाहिए, जहर से बचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बी पॉजिटिव। तो हमने आज देखा भाइयों कि पॉजिटिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि इतना इजी भी नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे कि मुझे पॉजिटिव बनना है और आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप जरूर पॉजिटिव बन जाएंगे। आपका जीवन सुखद हो जाएगा और लोग भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।